पहले की बात चाल तापशाल के सामने चला और जवाबा प्रदेश के महाराज राज को विश्वासघात से मारा गया। राजमाता संभावती ने 5 महापुत्र राजकुमार वीरेंद्र को सभी की दृष्टि से बचा के सेना अध्यक्ष बलदेव के साथ गुप्त रूप से क्षत्रिय वंश के पास भेज दिया। आज 28 वर्ष की उम्र में राजकुमार वीरेंद्र अपनी रानी चुनने और आभा प्रदेश के राजगद्दी पर बैठने के लिए राजमाता संभावी की आंखों में आज 28 वर्षों बाद प्रसन्नता की आंसू थे। राजमाता की जय हो। विलंब क्यों हो रहा है? हमारा पिता राजकुमार वीरेंद्र कहाँ है? राजकुमार सेना के साथ नहीं आया राजमाता, वो आभा प्रदेश की सीमा पर ही रुक गए। बलदेव को तुरंत जाओ और हमारे बेटे को सही सलामत वापस लेकर आओ। वो आभा प्रदेश का होने वाला राजा है। माफ कीजिए राजमाता, पर आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी लोग उन्हें पहचानते नहीं है और राजकुमार तलवारबाजी और नीति में अव्वल है। वो एक अजय योद्धा है, उनसे जो भी टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। चंद्रवान राज्य की ओर कोस दूर एक वेलकम राज्य है। आज वहाँ के जागीरदार की दोनों बेटियों का स्वयंवर होने वाला है और आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद राजकुमार वीरेंद्र की किस्मत बदलने वाली है। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी बेटियां आज अपने लिए वर चुनेंगी। चंद्रवंश की परंपरा के अनुसार यह वरमाला यहाँ से नीचे फेंकी जाएगी और जिस किसी वर पर यह वरमाला गिरेगी वही मेरी बेटी का पति होगा। मेरी बड़ी बेटी मृणालिका सिंह राठौर। और ये है मेरी छोटी बेटी देविका सिंह राठौर। राजकुमार वीरेंद्र प्रताप, राजमाता शंभुनी ने आपको तुरंत महल में बुलाया है। इस तरह के बिना हथियारों के यहाँ पे रहना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमें यहाँ कोई नहीं पहचानता है। और हम यहाँ पे ये गाँव वाले कपड़ों में क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं कि महल पहुँचते ही हमें हमारी पत्नी को चुनना होगा, लेकिन उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारी प्रजा कैसे रहती है, उनकी तकलीफें क्या है। मृणालिका मेरी है। राजकुमारी से मैं विवाह करूंगा। मैं आपको खुश रखूंगा। वो सिंह राठौड़ और उनका परिवार है। वो सिंह राठौड़ एक जागीरदार है जिन्हें आपके पिताजी ने एक जंग में अपनी जान बचाने के बदले में इस राज्य चंद्रवान में एक जगह दी थी। आज उनकी दोनों बेटियों का स्वयंवर है। आप कपड़े बदल लीजिए। अरे युवराज सिद्धार्थ, ये भी स्वयंवर के लिए हैं। बेटी मृणालिका, अपनी वरमाला डालो। दीदी, पहले मैं डालूं वरमाला? अगर आप नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं। वैसे भी हमेशा से सब कुछ पहले आपको ही तो मिला है। मैं तो सौतेली हूँ। कैसी बातें कर रही हो देविका? जाओ, तुम पहले जाओ। बेटी देविका, युवराज सिद्धार्थ को चुनकर हमारे परिवार की इज्जत और ओहदा दोनों को और बढ़ा दिया है। हमें और तुम्हारे पिताजी को तुम पर गर्व है। अब देखते हैं मृणालिका क्या करती है।
लड़की ने क्या किया? अब इस खानदान की बेटी की शादी हम एक भिखारी से कराएंगे? पैदा होते ही अपने माँ को खा गई और अब जब इस घर से जाने की बात आई तो अपने पिताजी की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दी। क्या किया दीदी आपने? इतनी खराब किस्मत कैसे हो सकती है आपकी? इतने सारे कुंवर खड़े हैं आपके सामने और आपने वरमाला भिखारी को डाल दी। इतनी ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर अब आपको मेहनत मजदूरी की जिंदगी जीनी पड़ी। और पिताजी आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप मेरे सर पे चढ़ा के रखा है इसे। लड़की, ये तूने क्या किया? जानबूझकर मेरी इज्जत उछालना चाहती है? अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है दीदी। अब आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर मना किया तो राज्य से निकाल दी जाओगे। आप देखते हैं जागीरदार की बड़ी बेटी इस भिखारी से शादी करती है या नहीं? अरे मना कैसे कर सकती है? ये परंपरा है। अगर मना किया तो इस खानदान से किसी का लेना देना नहीं रहेगा। अरे पकड़ो इसे, कहीं भाग न जाए। राजकुमार, ये क्या किया आपने? राजमाता कभी भी जागीरदार की लड़की को अब ब्रिटिश राज्य की रानी नहीं बनने देगी। हमने क्या किया? हमने तो बस, और वैसे भी यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। आप हमारे कपड़ों को देखिए, कोई लड़की भिखारी से शादी क्यों करेगी? इस प्रथा को मना नहीं कर सकते। पिताजी को देश निकाला मिल जाएगा। वैसे भी हम किसी राजकुमार से भी शादी नहीं करना चाहते। बड़े घर में हम सिर्फ एक गुड़िया बनकर रह जाएंगे। क्या करना चाहिए? मना करने की सोचना भी मत। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम मृणालिका है। आप? जी हाँ, वीर। मैं मृणालिका उदय सिंह राठौड़। मैंने अपनी मर्जी से अपना पति मानती हूँ। क्या आप सच में हमसे शादी करना चाहती हैं? जी, ये वरमाला आप पर गिरी है तो आप ही से करेंगी। तो आप नहीं करना चाहते? देखिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमसे शादी करके आपको बहुत तकलीफें होंगी। शायद कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ जाए आपको। हम इज्जत तो दे सकते हैं आपको, लेकिन वो ऐश और आराम की जिंदगी शायद नहीं दे पाएंगे। क्या ये सही होगा आपके? हम दोनों के हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है। हम मेहनत कर कर कमा सकते हैं, जो चाय पा सकते हैं। कम में गुजारा कर कर भी खुश रहा जा सकता है। कि किस तरह की लड़की है जो आज के समय में कम में खुश रहने की बात करे, वो भी एक जागीरदार की बेटी होकर। सोच लो, इस फटीचर से शादी करके खुश रह पाओगे? फिर हमारे पास मत आना, हम तो घर में घुसने भी नहीं देंगे। इस भिखारी को अगर घर में ले लिया तो तुम्हारे पिताजी की क्या इज्जत रह जाएगी? छोटी माँ, इज्जत पैसों से नहीं, इज्जत कर्मों से होती है। वीर ने हमें सब सच बताया है। इनका दिल साफ है। हम इनसे शादी करना चाहते हैं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरा नाम डुबो देना चाहती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं जागीरदार साहब आप? अगर अभी ये शादी नहीं हुई तो परंपरा के साथ साथ आपके खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। आपकी बेटी आपका नाम मिट्टी में नहीं मिला रही, बल्कि उसे बचा रही है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास और कोई कपड़े हैं या फिर शादी में भी यही पहन के आने वाले हो? और हाँ, अगली बार मेरे पास खड़ा होना है ना, तो ना कराना। दीदी मैं कह रही हूँ, ये शादी करके ना बहुत पछताओगी आप। फिर मत कहना। मेरी शादी ना प्रताप खानदान के युवराज प्रताप से हो रही और तुम बनोगे भिखारी। लेकिन अब तुम्हारी बारी। जिस युवराज से शादी करने के लिए आप इतना उछल रहे हैं, आप उनकी असलियत जानते नहीं हैं। पर आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि प्यार करना तो आप ही नहीं जानते। तुम्हें सिर्फ हैसियत और ऐशो आराम दिखता है। मुझे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए। देखते हैं कितने दिनों की अकड़ है आप। इस गरीब फटीचर से शादी करके ना आप हमेशा मेरे जूतों के नीचे रहोगे। तुमसे नीचे ही रहूंगी, इसलिए जब भी तुम्हें देखूंगी मेरा सर ऊपर होगा। सर तो तुम्हारा झुका रहेगा। 3 दिन बाद यहीं आ जाना, उस दिन हमारी शादी होगी।
राजमाता चाहती है कि हम शादी कर लें। ये लड़की देखी अच्छी है, अगर हमने इससे शादी कर ली तो कम से कम एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे शादी करना चाहती है, ना कि हमारी राजगद्दी से।